नमस्कार स्टूडेंट्स। ये क्लास इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इस क्लास में हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन वो भी वर्ड टू वर्ड करेंगे और साथ ही इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी ए स्टूडेंट ऑलवेज, हमेशा विद्यार्थी बने रहो। तो देखिए पहला सेंटेंस, बी ए स्टूडेंट ऑलवेज इज ए माइंडसेट दैट एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो बी मतलब बनना, बने रहना, बने रहना, होना, बहुत सारे सेंस निकलते हैं। बी मोस्ट वर्सेटाइल वर्ब है इंग्लिश में, इसकी बहुत सारी फॉर्म से इसके ऊपर इसको जानना है आपको। बी सबसे ज़्यादा यूज होती है इंग्लिश में। तो बी ए का मतलब एक, और अ बोलना है इसे, ठीक है। और अ क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है जो कि इस स्टूडेंट के लिए आया है। स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थी जो कि क्या है? स्टूडेंट क्या है? नाउन है। और ये बी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमारा सेंटेंस अभी ये वाला फ्रेज इंपेरेटिव फ्रेज है। जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो इंपेरेटिव होता है। तो बी ए स्टूडेंट ऑलवेज, ऑलवेज मानी हमेशा, और ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है। क्योंकि एडवर्ब क्यों है? क्योंकि किसके लिए आया है? इस बी के लिए आया है। कैसे रहो? हमेशा रहो, हमेशा विद्यार्थी बने रहो। तो बी ए स्टूडेंट ऑलवेज इज का मतलब आप जानते हो है, प्रेजेंट टेंस को दिखाता है, नॉन एक्शन है ये। तो एक माइंडसेट, माइंडसेट मतलब मन की दशा, मन की अवस्था, जिसे हम बोल सकते हैं दृष्टिकोण। और माइंडसेट क्या है? नाउन है। वैसे भी पता चल रहा है हमें नाउन कैसे, क्योंकि इसके बाद ये आर्टिकल, इससे पहले आर्टिकल आया और आर्टिकल के बाद में अगर कोई वर्ड पड़ा हुआ है तो वो नाउन होता है। तो इज ए माइंडसेट दैट का मतलब जो एम्फसाइजेज, एम्फसाइज मानी होता है जोड़ देना, जोड़ देना। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, तो जोड़ देता है, इस तरह के सेंस निकलेगा। ये क्या है फिर? दी, क्या बोलना है इसे? दी बोलना है इसे, क्योंकि इसके बाद क्या है? वाउल साउंड आ रहा है, ई, इंपॉर्टेंस, इस वजह से दी प्रोनाउंस करना है इसका। तो दी इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मतलब आप जानते हो महत्व, महत्व। और इम्पोर्टेंस क्या है? नाउन है। इम्पोर्टेंस किसका? ओ, का की के, तो का अर्थ निकाल लेते हैं जैसा भी सेंस के अनुसार बैठेगा। तो किसका महत्व? लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग मतलब जिंदगी भर, आजीवन, जिससे बोल देते हैं हम जीवन भर, लाइफ लॉन्ग, आजीवन। लर्निंग, सीखना, सीखना। और लर्निंग क्या है यहाँ पे? बात, इस बात पे ध्यान देना आपको, जिरंड है ये। जिरंड यानी कि वर्ब में आईएनजी नहीं है, कोई कंटिन्यूअस नहीं है ये। यहाँ पे क्या है? वर्बल नाउन है। जो नाउन वर्ब से बनती है उसे वर्बल नाउन बोल देते हैं, तो जिरंड है यहाँ पे, और इसी से जिरंड भी बोला जाता है। अच्छा, हिंदी में सेंटेंस बताइए अब इसका क्या बना? तो हमेशा विद्यार्थी बने रहना एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आजीवन सीखने के महत्व पर जोर देता है। फिर आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो मैटर, नो मैटर आप जानते हो, कई बार बोलते हो, इट डजंट मैटर, डजंट मैटर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, नो मैटर। हाउ मच, हाउ मच कितना, कितना। वी, हम, वी क्या है? प्रोनाउन है। नो जानना, तो हाउ मच वी नो, कितना हम जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर हाउ मच वी नो, कोई फर्क नहीं कि हम कितना जानते हैं। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू, देयर इज, देयर का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, वैसे इंट्रोडक्टरी देयर है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, ठीक है। इज है या होता है, इज का सही अर्थ क्या निकलेगा? होता है यहाँ पे। ऑलवेज हमेशा, समथिंग क्या होता है हमेशा? समथिंग कुछ, कुछ, न्यू, कुछ, न्यू का मतलब आप जानते हो नया, वो भी किसके लिए होता है? कुछ नया हमेशा। टू का मतलब देखो अभी अब की बार यहाँ पे क्या निकल जाएगा? के लिए निकल जाएगा। तो आपको कभी रट के नहीं बैठना है प्रेपोजिशन के लिए। प्रेपोजिशन सेंस के हिसाब से यूज होती है, कई बार इसी के सेंस के हिसाब से अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो नया होता है हमेशा कुछ ना कुछ, किसके लिए? टू डिस्कवर, डिस्कवर मानी खोजना, वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है। अंडरस्टैंड, और किसके लिए होता है नया? समझने के लिए होता है, तो समझना। और या, और कंजंक्शन है। इम्प्रूव अपॉन, इम्प्रूव अपॉन एक साथ ही आता है ये, ठीक है। वह प्लस प्रेपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब बोल देते हैं इसे। तो इम्प्रूव अपॉन सुधार करना, सुधारना, ठीक है। अब ये इंग्लिश में, हिंदी में हो गया, अब इसे हमें सही हिंदी में सेंटेंस में बिठाना है। तो क्या अर्थ निकला? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना हम जानते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है खोजने, समझने या सुधारने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बीइंग, बीइंग मानी होना, बने रहना। ये देखना बी की फॉर्म है बीइंग, बी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है बीइंग, होना या बने रहना। एक स्टूडेंट, विद्यार्थी। तो
एक विद्यार्थी होना डजेंट जस्ट मीन, डजेंट नहीं का सेंस दे रहा है, नहीं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है कौन, ये डज नॉट, डज है इसमें। जस्ट, जस्ट का मतलब सिर्फ एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। मीन का मतलब क्या होता है, अर्थ होना, मतलब होना, अर्थ, अर्थ है। तो विद्यार्थी होने का मतलब सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि सिटिंग, सिटिंग मानी बैठना, बैठना कि क्या करो, बैठ जाओ, बैठे रहो। इन प्रेपोजिशन है, मे को दिखा रहा है, में किस में, एक क्लासरूम, क्लासरूम कक्षा में, कक्षा कक्ष में, क्या हिंदी में बैठाइए अब इस सेंटेंस को, क्या सेंस निकल रहा है। तो विद्यार्थी होने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि क्लास में बैठना, कक्षा में बैठना, भाई जो क्लास में बैठ रहा है वही विद्यार्थी नहीं है। इट मीन्स, इट इसका किसके लिए है, इस अर्थ को दिखा रहा है, विद्यार्थी होने के अर्थ को, उसके लिए प्रोनाउन है इट। इट मीन्स, इसका तो अर्थ है, मीन्स अर्थ है, मतलब है, इसका अर्थ है स्टेइंग क्यूरियस। क्या विद्यार्थी होने का मतलब क्या है, स्टेइंग, स्टेइंग का मतलब यहाँ पे क्या है, रहना, स्टेइंग, और कैसे रहना, क्यूरियस, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जिज्ञासु, क्यूरियस एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो कैसे रहना, क्यूरियस रहना। और क्या करना, विद्यार्थी का मतलब क्या है, तो जिज्ञासु रहना, क्यूरियस रहना, और आस्किंग पूछना, क्या पूछना, क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना, विद्यार्थी हमेशा प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछना। एंड और कंजंक्शन है, बीइंग और होना या रहना, बीइंग। ओपन, ओपन मतलब खुला, खुला रहना, खुला रहना, किसके प्रति खुला रहना, टू, टू के लिए, किसके लिए खुला रहना, खुद को कैसे खुला रखना है, टू ग्रोथ, ग्रोथ मतलब विकास के लिए, वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, वो भी किस में खुला रहना, उन्नति कहाँ पे, इन में। एवरी, एवरी मतलब हर, और एवरी क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पे, एस्पेक्ट का, एस्पेक्ट मतलब पहलू, आयाम, आयाम, अच्छा किसके आयाम, ओके, लाइफ जीवन, जीवन। तो हिंदी में क्या बेटा सेंस, इसका अर्थ है कि क्या, विद्यार्थी होने का अर्थ है इट, विद्यार्थी होने का अर्थ है कि स्टेइंग क्यूरियस, जिज्ञासु रहना, प्रश्न पूछना, और अपने आप को विकास के लिए खुला रखना, और वो भी कहाँ पे, जीवन के हर पहलू के लिए, जीवन के हर पहलू में अपने आप को विकास के लिए, उन्नति के लिए खुला रखना, ये होता है विद्यार्थी का मतलब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस एटीट्यूड, दिस यह है, एटीट्यूड दृष्टिकोण, एटीट्यूड क्या है यहाँ पे, नाउन है, दिस एटीट्यूड यह दृष्टिकोण, हेल्प्स प्रेजेंट डेफिनेट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है यस, तो दिस एटीट्यूड यह दृष्टिकोण सहायता करता है, सहायता करता है। अस, अस हमारी, हमारी सहायता करता है क्या करने में, एडेप्ट, एडेप्ट मानी क्या होता है, अनुकूल, अनुकूल होना, अनुकूल बनाना, तो अनुकूलन में सहायता करता है, किसके अनुकूलन में, टू चेंज बदलाव के लिए, बदलाव में, और किस में सहायता करता है, और किस में अनुकूलन करता है, टू चेंज बदलाव में। ओवरकम चैलेंजेज, ओवरकम मतलब सामना करना, सामना करना, किन का सामना करना, चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना, चुनौतियों का सामना करना। एंड और अचीव, अचीव मानी हासिल करना, प्राप्त करना, हासिल करना, और हासिल करने में सहायता करता है, क्या हासिल करने में, पर्सनल, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत या निजी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और पर्सनल क्या है, एडजेक्टिव है, एंड पर्सनल निजी, और क्या सहायता प्राप्त करने में, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब व्यावसायिक, व्यावसायिक जो हमारा करियर होता है उससे रिलेटेड भी, व्यावसायिक सक्सेस, सक्सेस मानी सफलता, सफलता क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है, और इस नाउन के लिए प्रोफेशनल और पर्सनल वर्ड आए, इस वजह से ये दोनों इस नाउन के, सक्सेस के एडजेक्टिव है। तो हिंदी में क्या सेंटेंस बेटा, तो ये दृष्टिकोण हमारी सहायता करता है अनुकूलन में, किसके अनुकूलन में, बदलाव के प्रति अनुकूलन में, चुनौतियों का सामना करने में, और निजी और व्यावसायिक सफलता हासिल करने में, इन सब में हमारी ये सहायता करता है दृष्टिकोण, हमेशा विद्यार्थी बने रहने का। तो इस तरीके से आज हमने क्लास कंप्लीट की। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।